नमस्कार। मंदसौर का एक गांव, एक किसान, उसकी पत्नी और एक ऐसा राज जिसने सबको दहला कर रख दिया। चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जो सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही परेशान करने वाले सामाजिक पैटर्न की भी है। कहानी का सार जितना सीधा है उतना ही खौफनाक भी। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं और फिर उसे एक खेत में दफना देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि रिश्तों का ऐसा अंत कैसे हुआ? एक घरेलू विवाद इतनी भयानक क्रूरता तक कैसे पहुंच गया? आइए इस पूरी कहानी की जड़ तक चलते हैं। तो इस खौफनाक खुलासे की कहानी शुरू होती है मंदसौर के दूदाखेड़ी गांव से। यहाँ एक तरफ है कहानी का शिकार, 39 साल का किसान धनराज, जो अपनी ही जिंदगी में अपने काम में व्यस्त था, और दूसरी तरफ थी वो साजिश जो उसके ही घर में पनप रही थी। पत्नी का पंकज नाम के एक आदमी से रिश्ता था। जब धनराज को अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा तो घर में झगड़े बढ़ने लगे, और देखते ही देखते ये रिश्ता एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका था। ये कत्ल अचानक गुस्से में उठाया गया कोई कदम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो धनराज को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की एक सोची समझी ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना थी। उनकी योजना के कदम एकदम साफ थे। सबसे पहले तो ये फैसला हुआ कि धनराज को रास्ते से हटाना है। फिर उसे किसी बहाने से पंकज के खेत पर बुलाया जाएगा, वहीं उसकी हत्या की जाएगी, और फिर लाश को ठिकाने लगाकर पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी जाएगी। मतलब हर कदम पहले से तय था। साजिश तो बन चुकी थी, अब जरा उस रात की क्रूरता देखिए जिसने इंसानियत को भी शर्मसार करके रख दिया। यहां दर्ज हर कदम रोंगटे खड़े कर देता है। सबसे पहले खेत में धनराज का गला घुटा गया, फिर एक तलवार से उसके शरीर के कई टुकड़े किए गए। सबूत मिटाने के लिए उन टुकड़ों को जलाने की कोशिश भी हुई, लेकिन वो नाकाम रहे, और आखिर में खेत में जेसीबी से एक गहरा गड्ढा खुदवाकर उन टुकड़ों को दफना दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म अपनी निशानियां छोड़ ही जाता है। इतनी शातिर प्लानिंग के बाद भी ये राज ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका। तो सवाल यह है कि आखिर पुलिस इन तक पहुंची कैसे? जरा पुलिस की जांच की रफ्तार देखिए। 11 अप्रैल को लाश दफनाई जाती है और उसी दिन पत्नी थाने जाकर पति के लापता होने की रिपोर्ट लिखाती है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस को शक हुआ और 12 अप्रैल को पत्नी और उसका प्रेमी पंकज दोनों हिरासत में थे। सिर्फ 24 घंटे की कड़ी पूछताछ और 13 अप्रैल तक दोनों टूट चुके थे। उन्होंने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया, बल्कि पुलिस को उस जगह भी ले गए जहां धनराज के अवशेष दफन थे। मंदसौर पुलिस के ही शब्दों में कहें तो उनके बयानों में अंतर था, और फिर टेक्निकल सबूतों ने इस शक को और पक्का कर दिया, जिससे पूरी घटना सामने आ गई। मतलब साफ है, उनका बुना हुआ झूठ ही उनके गले का फंदा बन गया। यहां तक तो ये एक कत्ल की कहानी थी, लेकिन अब जो खुलासा होने वाला है वो इस मामले को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। मंदसौर की एक घटना अकेली नहीं है, बल्कि ये तो एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। इस स्लाइड पे जरा एक नजर डालिए। इंदौर, धार और अब मंदसौर, 3 अलग अलग शहर, 3 अलग अलग परिवार, लेकिन कहानी हूबहू एक जैसी। तीनों मामलों में कातिल कौन? पत्नी। वजह? अवैध रिश्ता। और अंजाम? पति की मौत। तो ये सिर्फ 3 अपराध नहीं हैं, ये हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है, एक आईना जो रिश्तों में घुलते जहर और टूटते विश्वास की खौफनाक तस्वीर दिखा रहा है। ये वो कड़वी हकीकत है जहां लालच और वासना के लिए इंसानियत को ताक पर रख दिया जाता है, जहां वो इंसान जिसे जीवन साथी कहते हैं वही जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, रिश्तों में भरोसा इस कदर क्यों टूट रहा है, और विश्वासघात का ये सिलसिला आखिर कब और कैसे थमेगा?